पॉलीटेक्निक क्या है और कैसे करें, इसके लिए योग्यता क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान पर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक क्या है और पॉलीटेक्निक कैसे कर सकते हैं तथा पॉलीटेक्निक करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए तथा कोर्स और फीस की पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। वर्तमान में बहुत से ऐसे कोर्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप 10वीं के बाद से ही कर सकते हैं, यानी कि आपको 12वीं पास करना भी ज़रूरी नहीं है, जैसे ITI, पॉलीटेक्निक कोर्स आदि। इस तरह के कोर्स में आप केवल 10वीं पास करके ही प्रवेश ले सकते हैं और इन कोर्स को करके भी आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका समय भी बच जाता है और अच्छा करियर विकल्प भी मिल जाता है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इस तरह के कोर्स की जानकारी नहीं है, और अगर आप भी ऐसे ही विद्यार्थी में से एक हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी तरह के एक कोर्स पॉलीटेक्निक कोर्स की जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना। पॉलीटेक्निक क्या है? पॉलीटेक्निक कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो टेक्निकल विषय से संबंधित होता है। इस कोर्स को आप 10वीं पास करके भी कर सकते हैं और 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक कोर्स मुख्यतः इंजीनियरिंग से संबंधित होता है और पॉलीटेक्निक का मतलब ही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। पॉलीटेक्निक 2 शब्द से मिलकर बना है, पॉली प्लस टेक्निक। पॉली का अर्थ है बहुत सारे तथा टेक्निक का अर्थ है तकनीकी। इस प्रकार पॉलीटेक्निक का अर्थ होता है आप इसके माध्यम से बहुत सारे तकनीकी कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में अलग अलग ब्रांच में आपको पढ़ाई करवाई जाती है और इस कोर्स के पूरा होने पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। वहीं अगर आप 12वीं के बाद बीटेक करते हैं तो आपको बीटेक की डिग्री दी जाती है। इस कोर्स के माध्यम से जूनियर इंजीनियरिंग तैयार किए जाते हैं और कोर्स पूरा होने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया जाता है या जॉब दिया जाता है। 12वीं के बाद पॉलीटेक्निक कोर्स कैसे करें? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि यह कोर्स 10वीं के बाद किया जाता है सर, तो क्या मैं 12वीं के बाद पॉलीटेक्निक कर सकते हैं या नहीं? तो आपको बता दें, आप 12वीं के बाद भी इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स के लिए और इस परीक्षा में आपको केवल 10वीं तक के ही सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इस कोर्स को 10वीं के बाद करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपके 2 साल भी बच जाते हैं और आप 10वीं के बाद से ही एक अच्छा करियर ऑप्शन वाला कोर्स पूरा कर सकते हैं। चलिए अब इस कोर्स के फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। पॉलीटेक्निक करने के फ़ायदे। पॉलीटेक्निक कोर्स के बहुत से लाभ हैं जिन्हें आप इस कोर्स के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में आप निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जान सकते हैं। इस कोर्स को करने पर आपको टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट के आधार पर आपको कहीं भी टेक्निकल संबंधित जॉब आसानी से मिल जाता है। इस कोर्स में आपको बहुत से टेक्निकल विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है जो आपको करियर बनाने में मदद करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी सरकारी संस्थान में भी टेक्निकल जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप बीटेक में डायरेक्ट 2nd ईयर में प्रवेश ले सकते हैं। इस कोर्स को आप 10वीं के बाद से ही कर सकते हैं, यानी कि आपका समय बच जाता है। इस कोर्स की फ़ीस भी कम होती है, यानी आपका फीस कम से कम एक अच्छा टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक कोर्स के माध्यम से आप टेक्निकल क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग आगे जाना चाहते हैं तो 10वीं के बाद से ही पॉलीटेक्निक के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार इसके और भी बहुत से फायदे हैं जो आपको लाभान्वित कर सकते हैं। इसलिए अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो आप इस कोर्स से शुरुआत करें।
एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं तो आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश मिल जाता है, जिससे आपको फीस कम लगती है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता है तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ता है और वहाँ आपको फीस भी ज़्यादा लगती है। पॉलिटेक्निक कोर्स की फीस 8,000 से 10,000 तक हो सकती है। यह फीस अलग अलग कॉलेज और कोर्स पर निर्भर करती है। पॉलिटेक्निक कोर्स इंडस्ट्री में कोर्स डिटेल्स पॉलिटेक्निक के तहत कोर्सेज होते हैं। मोबाइल इंजीनियरिंग, डेटा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर कोर्सेज, कमर्शियल एंड फाइन आर्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। इन सभी कोर्सों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आप अपना मनपसंद कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट पॉलिटेक्निक भारतीय कोर्सेज के कॉलेज और इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक प्रमोट करवाते हैं, जिनके नीचे आपको बेस्ट टॉप 10 भारतीय पॉलिटेक्निक न्यूज़ के बारे में बताया गया है। पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें? बहुत से लोग पॉलिटेक्निक का कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें आगे क्या करना है समझ नहीं आता। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आपके पास उसका दो विकल्प होते हैं, पहला जॉब, दूसरा आगे की पढ़ाई। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो किसी भी सरकारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे लोको पायलट, टेक्निकल असिस्टेंट आदि के लिए। इसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो आप बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद जॉब करना चाहते हैं तो निम्नलिखित क्षेत्र में सरकारी पद पर आवेदन कर सकते हैं, जैसे रेलवे, भारतीय सिविल सेवा विभाग, लोक कार्य विभाग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC, IPC, DRDO। इस प्रकार जब भी इनमें से किसी पद के लिए भर्ती निकलती है तो आप पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के सैलरी, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अगर वो पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो आपको बता दें, इस क्षेत्र में आपको शुरुआत में कम से कम 10,000 से 20,000 की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस क्षेत्र में जॉब करते हैं और आपका नॉलेज और परफॉर्मेंस किस प्रकार है। इसी आधार पर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इंडिया से पॉलिटेक्निक सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है? पॉलिटेक्निक में सभी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और सभी कोर्सेज अच्छे हैं। अब यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए बेस्ट कोर्स वही आपके लिए बेस्ट होगा। क्या पॉलिटेक्निक एजुकेशन है? बहुत से लोगों के लिए सवाल होता है कि क्या पॉलिटेक्निक एजुकेशन लेवल कोर्स माना जाता है? इसका जवाब है नहीं। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा लेवल कोर्स है और इसे करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं।